जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से हर छठ व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह व्रत सुहागन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं तथा जिनकी संतानें हैं वह हमेशा स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो, इसलिए भी रखा जाता है। इस व्रत की कथा को सुनने से ही इस व्रत का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने मात्र से सभी कष्ट दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा संतान की आयु लंबी होती है। हर छठ का त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस साल हर छठ 24 अगस्त शनिवार को है। षष्ठी तिथि 24 अगस्त को सुबह 07:51 से प्रारंभ होगी और 25 अगस्त को सुबह 05:30 पर समाप्त होगी। इसलिए इस व्रत को 24 अगस्त को रखा जाएगा। इसे हल षष्ठी, ललई छठ और हर छठ के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान बलराम को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। भगवान बलराम भगवान विष्णु की 8वें अवतार हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर षष्ठी के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और शाम को महुआ के पत्तों पर 7 प्रकार की सब्जियों और 7 प्रकार के अनाजों का प्रसाद चढ़ाती हैं। इस दिन हल से जुटी किसी भी चीज का सेवन नहीं किया जाता और पूजा के दौरान धरती माता और भगवान बलराम की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए सुनते हैं हर छठ की कथा। तो दोस्तों, इस कथा को कृपया करके पूरा सुने, जिससे आप सभी को इस व्रत कथा का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो। इसे बीच में अधूरा ना छोड़े। तो चलिए रसपान करते हैं संतान प्राप्ति व्रत कथा का। पहली, हर षष्ठी, ललई छठ व हर छठ की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा, जिससे नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीपी खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कौंटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है और खेल रहा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। दूसरी हर छठ व्रत कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस अंदर ही अंदर भयभीत हो उठा और उसने अपने बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया। जब वसुदेव देवकी के बच्चे पैदा हुए तो कंस उन्हें एक एक कर मारता चला गया और 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला।
जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी जी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह ली। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा था जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल नहीं रहता था, इसलिए वह सूख गया। राहगीर उस रास्ते से जब भी गुजरते तो सूखी तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। जब इस बात की खबर राजा को हुई तो वह इस खबर को सुनकर बहुत दुखी हुए कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ चले गए। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। ये सपना देख राजा की तुरंत आंख खुल गई और वह विचलित हो उठा। फिर सुबह राजा ने दरबार में सपने वाली बात बताई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। ये बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। एकलव्य पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चले गए। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने पूछा कि आप लोग कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो। इस बात पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गए और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगे। अब नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौतन के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया दाह से जलती रहती थी और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौतन की बात को सच मानकर मानवती अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर अपने पिताजी से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशलक्षेम पूछती है। तो मानवती के पिता किसी अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहते हैं, किंतु मानवती की माता ने कहा कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करके आज की जगह पर चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत रखती है तथा व्रत पूरा हो जाने के बाद दूसरे दिन अपने घर जाने को निकलती है। तो रास्ते में वही एक जंगल पड़ता है, वहाँ उसके बच्चे खेल रहे होते हैं। वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख मानवती उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चली जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर हमें यहाँ फेंक दिया था कि तभी एक दूसरी स्त्री आए और हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ है। वह माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनर्जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगी। फिर नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की एक और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर था। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती और अपनी संतानों को जन्म देती, किंतु भाग्यवश उनकी संतान कुछ समयोपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई।
इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य से घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ने ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्म लोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया की सारी संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं? हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु बाबा ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रख पूजन तथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा पोतक लगाए तो उनका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार कथन सुन साधु ध्यान से वापस आए और उन पति पत्नी बनिया को हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि बताए। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समयोपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारा और माता हलछठ की कृपा से अब उनके संतान दीर्घायु को प्राप्त किए। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन, पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदान करता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हैं कि पूर्व काल में सुभाद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगाजी स्नान करने गया। बाल स्वभाव वश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राम उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा को दी। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। ये खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत रहती और व्रत को करती, ये सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगर वासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछने के लिए गए। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और शिव जी ने मुझसे सपने में कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। ये वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हलषष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आ गया।
अपने पुत्र को पाकर राजा रानी बहुत खुश हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलषष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हलषष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन। युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनर्जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आपको आज की यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने चैनल धर्म विश्वास को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर